Hello students, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry English medium. Students, our chapter 7 P block element is going on और P block element में स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था हेलोजन फैमिली ग्रुप 17। ग्रुप 17 की हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे। तो ग्रुप 17 की प्रॉपर्टीज़ में हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, लास्ट जो प्रॉपर्टी बताई थी वो क्या बताई थी आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ग्रुप 17 की, वो टॉप टू बॉटम जब ग्रुप में आप आते हो तो डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन था, यानी कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारे पास ऑर्डर ये होना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या आ गया, एक्सेप्शन ये आ गया था, क्लोरीन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, ये वाला एक्सेप्शन था। तो क्लोरीन की फ्लोरीन से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ज़्यादा क्यों होती है, और ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्लोरीन एक वो एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो देखो इसका रीजन चेक करते हैं हम। तो बच्चों देखो फ्लोरीन की जो होती है, देखो फ्लोरीन और क्लोरीन का मैं कंपैरेचर आपको बताता हूँ। फ्लोरीन की साइज कैसी होती है, स्मॉल, ठीक है ना। फ्लोरीन और क्लोरीन की साइज थोड़ी इससे क्या होती है, बेगर होती है, इससे बड़ी होती है फ्लोरीन के बजाय। तो फ्लोरीन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 2p सेल में जाता है। कहाँ पे जाता है, 2p सेल में। और इसका जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाता है, 3p सेल में। इसकी लास्ट का जो 3p सेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसके लास्ट का जो 2p सेल है उसके अंदर भी 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इनको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम तरीके से ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लोरीन की जो एफिनिटी है वो मैक्सिमम है और फ्लोरीन की इससे लेस है। और उसका रीजन क्या होता है कि साइज स्मॉल होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी जो फ्लोरीन की होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ये क्या करता है कि इसकी साइज जब मोर होती है, जैसे ये मैं इसकी साइज फॉर्म करता हूँ आपके लिए, यहाँ पर ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। अब साइज छोटी है, साइज छोटी है तो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड होगा वो भी छोटा होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नज़दीक नज़दीक होंगे। और यहाँ पर इसकी साइज का ये 3p ऑर्बिट आएगा और इसके अंदर ये 7 इलेक्ट्रॉन है 3p ऑर्बिट में, क्लोरीन वाले में। समझना मेरी बात को ध्यान से। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उसको चेक करो थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नज़दीक नज़दीक रखे हुए हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, लेस है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पर मोर है तो स्टूडेंट्स जो न्यू कमर इलेक्ट्रॉन है उसमें और इसमें, इन दोनों के अंदर जो रिपल्सन लगेगा वो मोर होगा, मोर रिपल्सन बिटवीन न्यू कमर इलेक्ट्रॉन एंड 2p इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराते हो तो यहाँ पर इस ऑर्बिट के अंदर डेंसिटी लेस है, और अगर डेंसिटी लेस है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अगर एंट्री करता है तो इस इलेक्ट्रॉन में यानी कि न्यू कमर इलेक्ट्रॉन और जो 3p ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बिटवीन जो रिपल्सन लगेगा वो लेस होगा। रिपल्सन कैसा होगा, लेस होगा। इसलिए यहाँ पर तो ईजी वे में इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाएगा और यहाँ पर ईजी वे में इलेक्ट्रॉन एंट्री नहीं करेगा। अब जो एलिमेंट ज़्यादा ईजी तरीके से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, और जो ईजी वे में अट्रैक्ट नहीं करता उसकी एफिनिटी कम होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। क्लियर, मेरी बात को समझना।
समझ रहे हो मेरी बात को? फ्लोरीन की साइज स्मॉल है और साइज स्मॉल होने के कारण इसका जो 2p ऑर्बिट है उस 2p ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर ज़्यादा हो जाती है तो न्यूकमर जो इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन के बिटवीन रिपल्सन ज़्यादा लगता है। रिपल्सन ज़्यादा लगता है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है न्यूकमर ये EGBA में उस ऑर्बिट के अंदर एंट्री नहीं कर पाता है। और अगर क्लोरीन की बात करूं मैं तो क्लोरीन के अंदर जो 3p ऑर्बिट है इस 3p ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लेस होती है और लेस डेंसिटी के कारण यहाँ पर जो न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के इनके बिटवीन रिपल्सन लेस होता है और रिपल्सन अगर लेस होता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन EGBA में एंट्री कर जाएगा। ठीक है ना, इसलिए क्लोरीन की एफिनिटी फ्लोरीन से मोर होती है। ओके, नोट कर दो इसको। चलो तो देखो क्वेश्चन होता है क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, वाई? ये क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन को कैसे नोट करना है हमको, तो देखो क्वेश्चन को नोट करते हैं। फ्लोरीन वो क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन affinity than fluorine. It is due to small size of fluorine atom. Due to small size of fluorine atom. फ्लोरीन एटम की साइज कैसी है? छोटी है ना। एज ए रिजल्ट there are strong inter-electronic repulsion. There are strong inter-electronic repulsion in the relatively 2p orbit. Relatively small 2p orbit. स्मॉल वर्ड हो लिखूं, स्मॉल 2p ऑर्बिट ऑफ फ्लोरीन फ्लोरीन के जो 2p ऑर्बिट है उसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। रीजन क्या दे दिया? साइज छोटी है। ठीक है ना। दस द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट incoming electron does not experience much attraction. ये तो फ्लोरीन की बात हो गई भाई। फ्लोरीन में जो न्यूकमर इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा एट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। while the size of chlorine atom is bigger,
साइज ऑफ क्लोरीन एटम इज बिगर, क्लोरीन एटम की जो साइज है वो कैसी है, बड़ी है। एंड लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन 3p ऑर्बिटल्स, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन 3p ऑर्बिट्स। 3p जो ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी, कम होगी, है ना। सो न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड, सो न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टिंग, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके द्वारा क्या कर लिया जाएगा, अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। अब आप अगर इनका ऑर्डर चेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे, हेंस ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, कैसे नोट करूं, पहले क्लोरीन आएगा, क्लोरीन मोर देन फ्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन, ये वाला ऑर्डर होगा, ठीक है ना। एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन है इसलिए हमको इसको ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और एक्सेप्शंस को ही क्वेश्चंस बनते हैं और एक्सेप्शन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को ये ढंग से चेक करना है इस क्वेश्चन को। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखो चेक करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। देखो हेलोजन फैमिली में अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज होती है जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो। और स्टूडेंट्स मैं कई बार बोल चुका हूँ कि पूरी की पूरी जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो भी कैसे लिखेंगे, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नोट कर देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग, इस लगामेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन is the most electronegative element in the periodic table। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी फ्लोरीन की, तो इसका ऑर्डर अगर मैं लिख दूं तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, ठीक है ना। जैसे जैसे जो साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। साइज बढ़ेगी तो ये घटेगी, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज होगा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर वो घटता चला जाएगा। तो साइज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑटोमेटिकली क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम,
देखो चेक करते हैं बच्चों हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 17 यानी कि हेलोजन फैमिली के जो एलिमेंट है वो कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो देखो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है उनमें फ्लोरीन से लेकर अगर हम एस्टेटाइन तक जाते हैं तो ये -1 से +1 तक +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ग्रुप में ओनली फ्लोरीन एक ऐसा एटम है जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है और वो है -1। इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये +1, +3, +7, +5 ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर देते हैं। मतलब ये क्या कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं, +2 कर सकते हैं, है ना, +5 कर सकते हैं, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5। तो यहाँ से ये देखो +1 कर सकते हैं, +2 कर सकते हैं, है ना, +5 कर सकते हैं, +7 कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं। ये वाली स्टेट ये शो कर सकते हैं। लेकिन ये कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ओनली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये वाले एलिमेंट तो इतनी सारी स्टेट को शो कर सकते हैं। बट फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल -1 स्टेट को शो करेगा। ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो स्टेट जो होती है ना बच्चों, हम उसके कॉन्फ़िगरेशन से आराम से निकाल सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट क्या स्टेट शो करेगा, है ना। तो और कॉन्फ़िगरेशन से ही आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्लोरीन कैन शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और फ्लोरीन के -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के शो करने के मैं 2 रीजन आपको बता देता हूं। जिसमें पहला रीजन क्या होता है फ्लोरीन का, कि फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, इसलिए ये -1 शो करती है। और दूसरा रीजन इसका क्या होता है कि इस पूरे ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन से लेकर अगर एस्टेटाइन तक आप लोग जाते हो तो केवल इन सभी एलिमेंटों में फ्लोरीन एलिमेंट एक ऐसा है जिसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स एब्सेंट है। समझ रहे मेरी बात को। क्लोरीन के पास है वैकेंट d ऑर्बिटल, ब्रोमीन के पास भी है, आयोडीन के पास भी है, एस्टेटाइन के पास भी है। लेकिन पूरे ग्रुप में फ्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसलिए ये मोर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो इसका दूसरा रीजन क्या नोट कर दूं मैं, फ्लोरीन डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स। फ्लोरीन डज नॉट हैज़ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और देखो ये दोनों चीज़ें आपको एक के लिए और ध्यान रखनी है कि ग्रुप 17 के जो हैलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं उन सब में फ्लोरीन का जो बिहेवियर होता है रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स के अलावा वो एनोमोलस होता है। ये फ्लोरीन सभी एलिमेंट से डिफरेंट बिहेव शो करता है।
और डिफरेंट बिहेव शो करने का रीजन भी यही है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कम होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इसके पास एब्सेंट होते हैं और उस सब का कारण होता है इसकी साइज स्मॉलर होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। तो ये इतने सारे रीजन हैं जो इसके एनोमोलस बिहेवियर को शो करते हैं हैलोजन फैमिली में, किसके को, फ्लोरीन एटम को। ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करेंगे इनको। अब देखो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो कर चेक करते हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं बच्चों कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के दोनों प्रेजेंट्स इन गैसियस स्टेट। फ्लोरीन और क्लोरीन तो गैसियस स्टेट में होते हैं, है ना। ब्रोमीन प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। ये रूम टेम्परेचर की बात की जा रही है भाई, रूम टेम्परेचर पर फ्लोरीन और क्लोरीन तो गैस स्टेट में है, ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में है। एंड आयोडीन प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। आयोडीन कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है, रूम टेम्परेचर पर, सॉलिड स्टेट में। ठीक है ना। अब देखो हैलोजन फैमिली के जितने भी मेंबर हैं ये सभी मेंबर कोई ना कोई कलर शो करते हैं, यानी कि कलरफुल होते हैं ये। ठीक है ना। तो देखो ऑल हैलोजन्स आर कलर्ड, ऑल हैलोजन एलिमेंट आर कलर्ड। सब कोई ना कोई शो करेंगे कलर, अपना अपना कलर। ठीक है ना। और इसका एक रीजन भी होता है और वो रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये क्या क्या कलर शो करते हैं। तो देखो फ्लोरीन तो होती है येलो कलर शो करता है, ये जहाँ पर फ्लोरीन होगी वहाँ पर कौन सा कलर शो होगा, येलो। और क्लोरीन जो होती है ये ग्रीनिश येलो कलर शो करती है। और ब्रोमीन गैस जो होती है या ब्रोमीन जो लिक्विड होता है वो ब्राउन रेड कलर शो करता है, ब्राउन रेड। और आयोडीन शो करती है वायोलेट कलर। ठीक है ना। आयोडीन क्या शो करती है, वायोलेट कलर। ठीक है ना। और इसका रीजन क्या होता है, तो रीजन देखो, दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ विजिबल रेंज, विजिबल रीजन। विजिबल रीजन से ये रेडिएशंस का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, विच रिजल्ट इन एक्साइटेशन, which results in excitation of outer to higher outer results in excitation of outer electron
आउटर इलेक्ट्रॉन को मतलब आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल by absorbing different quanta of radiation, by absorbing different quanta of radiation, रेडिएशन के डिफरेंट क्वांटा के ऑब्जर्व होते हैं, दे डिस्प्ले डिफरेंट कलर, दे डिस्प्ले डिफरेंट कलर। देखो हैलोजन फैमिली के जो मेंबर होते हैं ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद इनका जो लास्ट का सबसेल है इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है पी सबसेल में? 5 इलेक्ट्रॉन है ना। और अगर पी सबसेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है इनके, तो बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन बनाओ, पी सबसेल का 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन, ये वैकेंट होता है। अब इनके पीछे क्या प्रेजेंट है? मोस्टली डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब क्या होता है, जैसे ये विजिबल रेंज की जो लाइट होती है, लाइट रेडिएशन, ये विजिबल रेंज की लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और ये एक्साइटेड पोजीशन में आते हैं, और एक्साइटेड पोजीशन में आके ये हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। जैसे यहाँ से गया एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला गया, ठीक है ना, या फिर यहाँ से गया इलेक्ट्रॉन ये हायर एनर्जी लेवल में चला गया। अब हायर एनर्जी लेवल में जब चला जाता है, तो जब ये हायर एनर्जी लेवल से वापस लौटकर अपने ऑर्बिट में जब आता है, तो ये जिस रेंज के क्वांटा को एब्जॉर्ब करता है, जिस रेंज के क्वांटा इसने एब्जॉर्ब किए हैं इस इलेक्ट्रॉन ने, उसी रेंज विजिबल रेंज की लाइट को ये यहाँ पर इमिटेड करता है, और यही कारण होता है कि ये कलरफुल हमको विजिबल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये यही लिखा गया है कि ये जो हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं ये अपना कलर शो क्यों करते हैं, और उसका रीजन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ विजिबल रीजन। ये विजिबल रीजन जो हमारा विजिबल जहाँ पर हम देख पाते हैं जिस रेडिएशंस में, उस रीजन की रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होते हैं। आउटर सेल का ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक्साइटेड हो गया उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, और एक्साइटेड होकर ये क्या करेगा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। यानी कि पी ऑर्बिट से निकलकर ये कहाँ जा रहा है, डी ऑर्बिट में चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। और हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा तो बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट क्वांटा ऑफ रेडिएशन। तो आप यहाँ पर ये ध्यान देना कि जिस क्वांटा को इसने यहाँ पर एब्जॉर्ब किया था, है ना, जिस क्वांटा को ये एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में गया था, तो उस एनर्जी लेवल से जब वापस अपने ऑर्बिट में आएगा तो उसी कलर की क्वांटा को ये इमिटेड करेगा, और जिस कलर की क्वांटा को ये इमिटेड करेगा वही कलर आपको विजिबल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो हैलोजन एटम होते हैं वो कलर शो करते हैं डिफरेंट टाइप के। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग यहाँ ध्यान से चेक करेंगे, इनको ध्यान से चेक करके नोट करो इनको बच्चों।